अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे फार्म पर आए हैं भाई छत्तीसगढ़ रायपुर से। और छत्तीसगढ़ से हो ना भाई? हाँ, रायपुर। तो रायपुर से आए हैं भाई लोग, कलियर शरीफ आए थे। तो इनसे एक बार इनके बारे में पूछते हैं कि कैसा लगा भाई आप लोगों को कलियर। कलियर बहुत अच्छा है, पहली बार आए हो ना कलियर की? भाई ये लोग पहली बार कलियर आए हैं। मौसम कैसा है भाई यहाँ का? मौसम तो यहाँ ज़्यादा ही ठंडी है हम लोग के हिसाब से। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है भाई, 4-5 दिन से यहाँ बहुत अच्छी मतलब धूप निकल रही है। अभी नहीं तो 5-6 दिन पहले अगर तुम देखते 15-16 तारीख के बीच में, तो हकीकत में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है इस बार के। हमारे ही हम लोग के वहाँ के रायपुर छत्तीसगढ़ के हिसाब से यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो भाई ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा शौक कर रहे हैं। और मैंने इनकी वीडियोस वगैरह दिखाई इन्होंने अपने मोबाइल में। तो ये हंसा बकरे पालते हैं माशाल्लाह, खस्सी करके, और अंडुल भी पालते हैं। इतने अच्छे हंसा पालते हैं माशाल्लाह कि भाई मैं हकीकत बताऊं कि अगर वो किसी नामचीन फार्म पर हो तो लोग उनको शो स्टॉपर बता के लॉन्च करें। ऐसे बकरे माशाल्लाह ये लोग अपने घर पर शौक कर रहे हैं। 10-12 बकरे पालते हैं भाई, 20-22 बकरे पालते हैं रायपुर से, और सेल भी करते हैं। तो मेरा अगर किसी भाई को लेने हो हंसा बकरे तो भाई से कांटेक्ट कर सकता है। भाई अपना नंबर बता रहा हूँ, 7000 2121 अगर हंसा में किसी को शौक हो। मेनली ये खस्सी बकरे भी पालते हैं और इनके पास अंडुल भी रखते हैं ना। हाँ भाई, बाकी ये भाई कुर्बानी का शौक करते हैं, और ये भाई कुछ सेल भी करते हैं और कुछ कुर्बानी भी करते हैं। और हमारे से माशाल्लाह बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं वाहिब भाई, है ना? हाँ, ये हमारे वाहिब भाई हैं। ये मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, हमारे प्रोडक्ट वगैरह भी यूज़ करते हैं। और यहाँ से कुछ बकरे भी इनके पास गए थे भाई। वो बकरे गए थे कैसे थे? वो जोरदार बकरे, एक हाईपेड गया था और एक गुजरी गया था। सही था ना? दोनों जो हमारे पास अभी लास्ट टाइम पे गुजरी का एक लॉट आया था, उसके वो इनके पास गया था। और एक सोजत का जो लॉट आया था वो भाई के पास गया था, न्यास के पास गया था। और तो इनके भाई के पास गया था वो बकरा। दोनों बकरे माशाल्लाह इनके यहाँ जाके बहुत सेट है। जैसे मैं भाई आपको बताता रहता हूँ कि भाई सेट बकरे खरीदने का क्या फ़ायदा है। अब ये आप लोग बताओ कि वो ले जाने के बाद बकरों ने दिक्कत करी दी है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मौसम के हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेनिफिट रहता है भाई सेट बकरे खरीदने का। ये नहीं कि भाई मेरे ही फार्म से खरीदो, लेकिन कोशिश करो जब भी जानवर खरीदो तो जगह पे ऐसी जगह से खरीदो जहाँ पे जानवर की वैक्सीन हो रखी हो और जानवर वैक्सीनेटेड होने से जरूरी है। क्योंकि मसला ये रहता है कि जैसे ये भाई घर पे शौक करते हैं तो इनके पास अलग से शायद ही जगह होगी बकरों को क्वारंटाइन करने की, या नहीं? जैसे नया बकरा आया तो इनको मजबूरन उसी लॉट में डालना पड़ेगा, उसी बकरों में। जैसे हमारे पास आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने क्वारंटाइन एरिया बनाया हुआ है। मोस्टली फार्म्स पर इसकी सुविधा होती है, लेकिन घर पे शौक करने वालों को नहीं होती। तो उन लोगों को मजबूरन बकरों को रखना ही पड़ता है ऐसी जगह है कि अपने सेट बकरों, और वो बकरा पीछे से बीमारी लेके आएगा तो जो घर सब में फैला देता है। तो सब में फैला देता है, उससे आदमी का शौक बहुत बिगड़ता है। तो कोशिश किया करो कि सेट बकरे खरीदो। ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य भी यही था कि ये भाई ने जैसे बकरे परचेस किए तो इनका क्या एक्सपीरियंस था फार्म से खरीद के, क्योंकि ये लोग जंगल से भी खरीदते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे परचेस भी करते हैं और बहुत अच्छे बकरे बना भी रहे। मैंने जो इनकी वीडियो देखी है, 4-4 दांत पे माशाल्लाह इनके पास हंसा बहुत अच्छे तैयार खड़े हैं। और हर साल का ही माशाल्लाह ये लोग हंसा का शौक करते हैं। बहुत छिपा हुआ शौक है। अगर जिनको रिक्वायरमेंट हो तो एक बार भाई को व्हाट्सअप करके वीडियोस वगैरह देखना, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा भाई आपको फार्म? थोड़ा सा बकरे कैसे लगे? वापस शौक जाएंगे। चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है भाई, किसी का तो शौक ज़्यादा हमें देख के। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आगे के ब्लॉग में। अभी हाल ही में ना पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक यानी कि 10-12 दिन में मेरे पास कम से कम नहीं 20-25 केस ऐसे आ चुके हैं, फ़ोन कॉल्स, कि बकरी ने बच्चे दिए हैं और बच्चों के ना गले में यहाँ पर गुलर टाइप है, यानी कि रसोली टाइप आ रही है, फूल रखा है गले। और ये मेजर केस क्यों आते हैं भाई, मैं मेरी वीडियोस में बहुत बार ये चीज़ें बोल भी चुका हूँ, मैं वापस आज समझा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप अपनी बकरियों को, प्रेग्नेंट बकरियों को पाउडर फॉर्म की चीज़ें खिलाओगे, लाइक चुन्नी, चोकर, जो चीज़ों से बकरों के गले में चिपकता हो, आंतों पे चिपकता हो, जो भी तुम अपने बकरियों को खिलाओगे, प्रेग्नेंट बकरियों को, याद रखना वही न्यूट्रिशन उसका बन के माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको मिलता है। मैं बहुत बारी चीज़ें बता चुका हूँ कि भाई बहुत सब्र का काम होता है बकरी पालना। 5-5 महीने आदमी इंतज़ार करता है कि मेरी बकरी आज क्रॉस हुई है, 5 महीने बाद हमारे बच्चे आएंगे, जो बनेंगे, तैयारी करेंगे, सब कुछ है। और उसके बाद जब उनके घर पे इस तरह के बच्चे डिलीवर होते हैं तो बहुत दिल दुखता है मेरा, साथ साथ आप लोगों का नुकसान देख के मेरा बड़ा दिल दुखता है। और मैं इसीलिए तुम लोगों को चीज़ें बताता हूँ। प्लीज़ इन चीज़ों को सीखा करो, इससे आपका शौक ही ख़राब हो रहा है और कुछ भी नहीं है। चूनी, चोकर, ये सब चीज़ें बकरियों को मत दिया करो, प्रेग्नेंट बकरियों को, वरना ये बच्चों में इस तरह के केस रहेंगे। की हाइट चेक करो माशाल्लाह, ये न्यू एंट्री है हमारी, 46 साइड में पंजाबी माशाल्लाह। इसको आए हुए मेरे हिसाब से 7-8 दिन हो गए। अभी 10-12 दिन अभी और ये क्वारंटाइन में ही गुजारेगा यहाँ पर। नागरा पंजाबी है माशाल्लाह। और अभी एक अपडेट ये है भाई कि हमारा पैरेट बिग का केज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर ही है। जाली वाली लग चुकी है, ये भी लग गया है।
अभी बस फ्रंट की जाली रह गई है और पीछे की तरफ हम लोग कुछ और लगाएंगे और फिर इसमें कल इंशाल्लाह ताला मैं पेंट कर दूंगा अच्छे से और परसों हम इसको शिफ्ट कर देंगे इसकी जगह पर। ना जाने कुत्ते कौन सा दंगल खेलते हैं यहाँ पर रात के टाइम। देखो कौन सा जानवर तो आता है यहाँ पे, कौन सा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गया कंप्लीट? लाइट नहीं है? सोलर लगावेंगे यार हम तो, लाइट का मसला ही ख़त्म करेंगे। किड डाइट मास्टर रिजल्ट सब लोगों के सामने है माशाल्लाह। ये मिर्ज़ा है, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, लेकिन अभी हाल ही में माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ पे है, हाइट वाइट अच्छी निकाल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज इसको पहना रहे हैं हम लोग पट्टा। हमारे एरिया में ना डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है भाई, बहुत प्रॉपर्टी वगैरह, लोग बहुत आगे बस रहे हैं यहाँ पे। और उसका मसला ये है कि जो आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब नई कॉलोनी वगैरह बनती है तो नई लाइट की सिर्फ फिटिंग विटिंग होती है, खंबे वगैरह गाड़े जाते हैं और जिसका नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है इसमें। अब 2 दिन से वेल्डर टाइम पे आ रहे हैं और 2 दिन से सिर्फ सुबह से आते हैं, शाम तक बैठ के चले जाते हैं बेचारे, क्योंकि बिना लाइट के उनका कोई काम ही नहीं है। अभी जरा सा काम होना था, देखो सिर्फ ये रह गया, बाकी तो माशाल्लाह सारा बन गया है। ये थोड़ा सा काम रह गया बस। इंशाल्लाह ताला अगर कल को दिन में थोड़ी सी भी लाइट आ गई तो मेरा ये केज कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारे पैरट बिग भी आने हैं सैटरडे मंडे संडे तक के, और अभी आज सैटरडे, तो फिर ऐसा लग रहा है मुझे कि फिर शायद मैं इन पे पेंट ना कर पाऊँ, लेकिन जैसा भी रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को व्लॉग में बता दिया जाएगा। और व्यू चेक करो माशाल्लाह भाई, ओहो सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन माशाल्लाह। आज आप लोग एक ऐसे शख्स से मिलोगे जिसने हमारे पूरे रुड़की शहर जवालापुर शहर की नस्लें खराब कर दी है बकरों में, मतलब कि लोगों का शौक मार दिया। आप लोगों ने आज तक देखा होगा शौक बढ़ाने वाले लोग दिखाते होंगे, मैं बकायदा इस आदमी को दिखाता हूँ और मैं फिर आपको एग्जैक्ट रीजन भी बताऊंगा कि कैसे रुड़की के लोगों में बकरों का शौक खत्म करने में इसका मेन हाथ है। बंदा दिखा पहले। अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों। वालेकुम भाई बढ़िया बकरे, बढ़िया ब्रीड के बकरे इसलिए नहीं देने चाहिए, फिर अपना हाथ से ग्राहक निकल जा। अब जो छोटी ब्रीड के ले रहे ना वो 1.5 साल पाल के नहीं 60-65 किलो का रहा, अगले साल फिर आएगा बकरे लेने के लिए। और जो उनके बकरे जो है ज्यादा टॉप क्वालिटी के बन गए 1 क्विंटल प्लस, फिर वो जो है हमें छोड़कर और ऊपरले लेवल वाले से बकरे लेंगे। फिर ये हमें हमारे पत्ते काट के कादिर भाई तो इस बात के लिए कह रहे, फिर वो लोग जो है कादिर भाई पकड़ेंगे, कादिर भाई काटेंगे उन्हें, तो कादिर भाई बना रहे अपनी चाल। कहने का मतलब ये है भाई कि ये आदमी कटिंग का माल लाता है मंडियों में जा जाके और उनको लोगों को देता है पालने के लिए, और वो बेचारे पूरा साल शौक करते हैं, उनके ऐसे बकरे बनते नहीं है। और वो लोग हमारा मसाला यूज करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो फिर वो मुझे कहते हैं कि यार हमारे बकरे आपके जैसे बकरे ऐसे क्यों नहीं बन रहे। तो मैं इसको आज स्पेशल बुलाया था समझाने के लिए, और अब आगे से इंशाल्लाह ताला इसने मेरे से बात करी है कि अब ये क्वालिटी वाले बकरे लाया करेगा, तो इंशाल्लाह ताला अब से ये काम करेगा। अभी तक इसने बहुत कटिंग का माल बेचा लोगों को, क्वालिटी बता के। भाई इधर को ले, इस बात पे नहीं बताऊंगा भाई, इधर को लिया भाई मुनीर भाई। कहने का मतलब ये है हमारे जो लोग बाग को यहाँ बच्चे चाहिए, वो बच्चे चाहिए 8-9 हजार के, 7-8 हजार के, 10 हजार के। 10 हजार का बकरा नहीं बनने का भाई, 1 क्विंटल का। ये 26,000 रुपए का बच्चा बेचे, 20 किलो का भी नहीं होता वो। तो या तो उधर कट लो या इधर कट लो। देखो आज जो रायपुर से भाई आए थे उनको बरसात में बकरा बेचा था मैंने, 2 बकरे बरसात में, और इतना लंबा ट्रैवल भी कराया। आपके सामने वो बंदा बता के गया कि 1% की बीमारी नहीं थी, और आज अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं बकरे। अच्छा लेके एक बार रोना है, सस्ता लेके पूरे साल रोना है। मेरा मेन पर्पस था इसको समझाने का कि भाई अच्छे बकरे लाके बेच, ताकि अच्छे बकरे पले, लोगों का शौक बढ़े। ये शौक खत्म कर रहा है कर लेता है भाई लोग। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इसकी गलती नहीं है। ये क्या करते हैं लोग, मंडी से बकरे लाते हैं और 1,000-2,000 रुपए ऊपर रख के अपना जो भी हलाल कमाई है वो कर रहे हैं। इसका कहना ये है कि भाई लोग मांगते ही 7-8 हजार रुपए का बकरा है, ये क्या करे। तो कहने का मतलब ये है भाई कि थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाओ, अगर आपको पालने के लिए बकरा चाहिए। बजट क्यों बढ़ाना है, क्योंकि अच्छा माल लोगे अच्छा बनेगा। क्यों साहब भाई? सही बात है। मतलब ये अब तुम सस्ता माल के चक्कर में क्वालिटी नहीं लेते हो, कट्टू का माल लेते हो, और उसको फिर पूरा साल ना उसको खिलाते भी और प्रॉफिट नहीं होता।
तो इसकी मैं मजाक कर रहा था, मेरा भाई है, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था इसको कि भाई तूने ला ला के दे रखे इन लोगों को बकरे। तो जितने मेरे लोकल के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, बाहर के भी जो देख रहे हो, बकरे हमेशा नस्ल के पालो। अगर आपका बजट नहीं है तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने वेट करके फिर बकरा ले लो, 4 महीने और पैसे जोड़ लो, लेकिन अच्छा बकरा ले लो। कुछ आवाज भाई, बकरा ईद के बाद कोई भी ये मत कह दियो कोई 8,000 रुपए का बच्चा दे दियो, इसकी वीडियो पे अमल करोगे तो 8,000 का 10,000 का कोई बच्चा नहीं मिलने का भाई 15-16 का तो मिलेगा, 15-16 का मिल 15-16 का मिल जाएगा ना। 8,000 में कितने डालने आपको, 7,000 और डालने, 3 महीने बाद ले लेना। वैसे भी बरसात निकाल के बकरे लेना, लेकिन भाई यकीन से कह रहा हूँ बकरे ऐसे लेना जो तुम्हारे पूरा साल तुम पालो तो वो अच्छे बने, तुम्हारा भी शौक बढ़े और तुमको देख के तुम्हारे पड़ोसी भी शौक करे। वरना तुम्हारी मजाक बन जाएगी और कुछ भी नहीं कि पूरा साल हो गया इसको खिलाते खिलाते बकरा बढ़ नहीं रहा है, और फिर सुनने को मुझे मिलती है कि भाई तुम्हारा ये भी खिला लिया वो भी खिला लिया। कटिंग के माल पे रिजल्ट कम आएगा, अच्छे माल पे रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, सही बात। नस्ल से अच्छा कुछ नहीं है, नस्ल खरीदो नस्ल। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं जाने वाला था पंजाब, जिसकी 23 तारीख को वहाँ पर एक मेला है, यानी कि कल की टाइम पे वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है गंगानगर में, जहाँ पे मेरा 100% जाने का मन था, लेकिन कुछ पेमेंट इश्यूज चल रहे हैं आजकल मेरे साथ, और दूसरा एक और ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से ये प्लान अब कैंसिल हो चुका है। और अब हम शायद पंजाब जाएंगे थोड़े दिन के बाद, लेकिन अभी हम लोग पंजाब नहीं जा रहे हैं। तो मैंने जितने मेरे भाइयों को पंजाब में कहा हुआ था कि मैं आऊँगा, भाई मैं तहे दिल से सॉरी मांगता हूँ आप लोगों से। थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है, आप लोगों को पता है लाइफ में, तो जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा। और आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर नए व्लॉग के साथ आप लोगों से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।